साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मैं आशा करूंगा कि आपके जीवन में खुशियां ही रहे। साथ संगत जी, एक सुंदर विचार, एक कोमल थी, कोमल का शादी अंकित के साथ में हो गया और होने के बाद जब वो ससुराल गई, ससुराल जाने के बाद अंकित भैया भाभी ने उनको पाल पोस के बड़ा किया था और भैया भाभी के ही साथ में था। कोमल जब गई ससुराल में तो भाभी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, कोमल से घर का काम कराना। और जो अंकित था, अंकित एकदम भाभी भैया का, भाभी का तो बहुत ज़्यादा सुनता था। साथ संगत जी, अब दिन भर कोमल काम करती थी और जो भी अंकित कमा के आता था सब भाभी के हाथ में दे देता था। साथ संगत जी, घर पे आने के बाद इतना पिया रहता था दारू, कोमल देख के हैरान हो जाती है कि एकदम रात को आते हैं और आते हैं तो पिए रहते हैं इतना, और फिर सुबह चले जाते हैं। साथ संगत जी, ये सिलसिला देख के कोमल को बहुत हैरानी की बात हुई कि ये तो गृहस्थी कैसे चलेगा, जो भी लाते हैं कमा के सब भाभी को देते हैं, और इतना दारू पिए तो कभी घर में 2-2 दिन तक नहीं आते हैं। साथ संगत जी, कोमल को बड़ा एहसास हो रहा है तो करे तो क्या करे, क्योंकि उसके माता पिताजी एक बेटा से शादी करा रहे थे, एक लड़का से शादी करा रहे थे जो थोड़ा गरीब था लेकिन सीधा साधा संस्कारी था। लेकिन कोमल ने ही नाक बोल दिया था कि उस लड़के से मैं शादी नहीं करूंगा। और जब यहाँ पे रिश्ता आया अंकित के साथ में तो कोमल ने हाँ बोल दिया था। इसके लिए माँ बाप के सामने भी कोमल क्या मुंह दिखाए। अब तो हिम्मत तो हारी नहीं बोली, हिम्मत तो हमको ही करना पड़ेगा, क्योंकि अंकित को सुधारना ही पड़ेगा। साथ संगत जी, अब तो अंकित को भाभी इतना बिगाड़ने लगी कि तू चला जाता है काम पे, तेरी कोमल बाहर घूमती है, इधर उधर जाती है। अब अंकित मारना भी शुरू कर दिया। साथ संगत जी, जब दोपहर में खाने खाने आता तब भी मारता था, रात को भी आता था तब भी मारने लगा। अब भाभी मन ही मन हंस रही है कि मैं तेरा ये रिश्ता तोड़ के ही रहूंगा। मैं सोचा था अपने बहन से शादी कराने के लिए, लेकिन बहन मेरी थोड़ी सांवली थी और तू थोड़ा साफ है, ये समझ के अंकित मेरे बहन से शादी नहीं किया। लेकिन तेरे को इतना मैं बदनाम कर दूंगी कोमल, मैं तेरे को इतना बदनाम कर दूंगी कि खुद ही अंकित तुझे छोड़ देगा, तब मैं अपने बहन के साथ में शादी कराऊंगा। मन ही मन भाभी के अंदर वही राज था कि मैं ऐसा ही करके दिखाऊंगा। साथ संगत जी, अब जब भी अंकित आता था मारना पीटना बहुत ज्यादा होने लगा। अब कोमल बोली करूं तो करूं क्या करूं। अब वो जो भी कमाता था सब भाभी के हाथ में देना। अब अंकित का सुधरने का कोई चांस ही नहीं है। साथ संगत जी, अब तो कोमल अपना छोटा मोटा काम करना शुरू कर दी। बोली मैं अब काम करूंगा, मेरे हाथ में पैसा भी नहीं है। साथ संगत जी, अब वो काम करने लगी और अपना एक बेटी हो गई और बेटी को भी संभालना और छोटा मोटा काम करना। और साथ संगत जी, काम करके थोड़ा थोड़ा पैसा जुटाने लगी। और अंकित जब दोपहर में आता था, कुछ पैसा जेब में रहता था, उसको निकाल के अपने पास रखने लगी। साथ संगत जी, अब अपना रखना शुरू कर दी। रखते रखते थोड़ा पैसा जुटा तो सोची कि मैं माँ बाप को दूं या गहना बनाऊं या साड़ी उड़ाऊं। कोई कोई बहन हो, कोई कोई रहती हैं औरतें
जो देखती हैं पति खराब है तो अपना भी मन में साड़ी मारी खरीदते रहती हैं, गहना बनाती हैं, मनमानी करती हैं कि जब पति ही खराब है तो मैं भी अपना उड़ाऊंगा। लेकिन उसके अंदर वो नहीं था, उसको ये था मैं इनको सुधारूंगा। हिम्मत नहीं हारी, पैसे को थोड़ा बहुत माँ को जो समझ में आता था खर्चा भेजती थी और वो जुटाना शुरू कर दी। जुटाते जुटाते अब अंकित अब तो और भी खराब होते जा रहा है कि इसको मैं मार के भगा दूंगा घर में से। लेकिन एक दिन जब अंकित काम से आया दोपहर में, तो भाभी फोन से बात कर रही थी और फोन में अपने माँ से बोल रही है कि अंकित का शादी मैं इसका तुड़वा दूंगा और अपने बहन से शादी कराऊंगा। साथ संगत जी, अंकित ने वो बात सुना। सुनने के बाद उसको थोड़ा एहसास हुआ। एहसास होने के बाद आया कोमल के पास, कोमल के सामने बोलने लगा, मैं आपको बहुत सताता हूँ। कोमल बोली, कोई बात नहीं है, आप सुधर जाओ, मुझे वहीं खुशी है। लेकिन साथ संगत जी, अंकित बोल के चला गया काम पे। अब थोड़ा बहुत पैसा घर में लाता था, थोड़ा बहुत पैसा कोमल को भी देने लगा। और लेकिन दारू शराब पीना उसका कम नहीं हो रहा था, क्योंकि कमाई बहुत अच्छी थी। जहाँ दारू की दुकान थी वहाँ पे उसका अंडे का, मच्छी का, चकना का दुकान था। लोग दारू पीते थे और अंकित को भी फोकट में दारू पिलाते थे। अंकित भी पीता था, क्योंकि ऐसी जगह उसकी दुकान थी कि सुधरने का कोई रास्ता ही नहीं था। साथ संगत जी, अब तो कोमल बोली, अब इतना मैं टेंशन लूंगी, अब जो भी मेरे नसीब में मेरा पति था वो है ही। मैं कोशिश करूंगा कि मेरा पति सुधर जाए तो अच्छा है, और नहीं सुधरेगा तो मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। साथ संगत जी, अब वो ऐसे ही अपना छोटा मोटा काम करना, और एक महात्मा मिल गए। एक महात्मा बोलने लगे, बहन जी आप देखता हूँ किसी से बात भी नहीं करती हो, काम से आती हो काम पे जाती हो, काम से आती हो घर पे जाती हो, किसी से न बातचीत करना न कुछ, कोई प्रॉब्लम है क्या? बोले कुछ नहीं प्रॉब्लम, कुछ तो बात है जो आप अपने दिल में छिपा के रखी हो, क्या बात है? बोले मेरे पति का ऐसा ऐसा हालत है। बोले ठीक है सुधर जाएगा, कहीं मेरा दिल एकदम कुछ काम नहीं करता है, घर में कोई खुशी नहीं है, पी के आता है मारता है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महात्मा जी बोले कोई बात नहीं है, आपको सुबह सुबह समय मिलता है? नहीं। बोली नहीं, सुबह सुबह तो बहुत काम रहता है, मेरी जो जेठानी है कुछ भी काम नहीं करती है। बोले ठीक है शाम को समय रहता है। बोली थोड़ा बहुत निकल जाता है, लेकिन जब आपको मिले समय तो उधर महात्मा का कुटिया है, मैं भी सत्संग जाता हूँ, आपको जब दिल करे वहाँ आके थोड़ा अपने आप को आत्मा को संतुष्टि दे दिया करो, आ जाया करो, थोड़ा सत्संग सुन लिया करो। अब कोमल को जो भी समय मिलता था जाती थी कुटिया में, अपना झाड़ू वाड़ू लगाती थी, बैठती थी, थोड़ा सत्संग सुनती थी, थोड़ा उसके दिल को संतुष्ट मिलता था। और वहीं कुटिया में अरदास करती थी कि हमारे गृहस्थी भी सही हो जाए। साथ संगत जी, एक दिन अंकित इतना जानने के बाद भी नहीं सुधरा, वहीं दारू पीना वहीं काम। एक दिन 12 बजे रात को आया पी के, अंदर जब हुलने लगा तो उसकी भाभी फोन में वही बात फिर कर रही थी। बोली अब टेंशन मत लो, अब तो अंकित को इतना चढ़ा दूंगा कि अब तो सीधा तलाक ही हो जाएगा, नहीं मार को भगा ही देगा। मारने से भी नहीं जा रही, इतनी कोमल हरामी लड़की है, इतना मार खाई, दूसरा लड़की होती तो चली गई होती। अब तो मैं आने दो अंकित से, मैं बोलूँगा इसको घर में से निकालो, जाए कहीं और रहे, मेरे घर में रहने की जरूरत नहीं है। अब वो फोन पे बात करी थी, अंकित सब सुन गया। सुनने के बाद दिल में बहुत बड़ा चोट लगा, और जब अपने
बेडरूम में गया तो बेडरूम में देख रहा है इतनी कोमल बीबी सोई हुई है और एक छोटा सा बेटी, दोनों एकदम नींद में है और अंकित दारू पी के बहुत ध्यान से देख रहा है। देखते देखते सोच रहा है, देखो इन लोग का सहारा मैं हूं और मैं ही दारू पी रहा हूं, और इतना मेरी कोमल बीबी जो बहुत मेरे को समझाती है, इतना मैं मारता हूं। आज मुझे कुछ हो जाए तो मेरे भैया भाभी इसको देखेंगे, इन लोग तो कहीं के नहीं रहेंगे, और बेटी हमारी, उसका भविष्य क्या होगा, पढ़ाना लिखाना। बहुत दूर तक सोचने लगा कि हमारा इन लोग के ऊपर छत छाया है, मैं कमा रहा हूं तो ये लोग खा पी रहे हैं, लेकिन मैं गलत हूं तो कितना अकेला बीबी कितना संवारेगी। साथ संगत जी, अब अपने भाभी का चाल उसको समझ में आ गया। अब सुबह उठा, भाभी से बोला, भाभी अब मैं जा रहा हूं ये घर छोड़ के। अपने बीबी और बच्चे को लिया, पड़ोसी में जाके अपना एक भाड़े मकान ले लिया और उसी में रहने लगा। साथ संगत जी, कोमल ने बोला, आप चिंता मत करो, कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे, आप अपना धंधे पानी पे जाओ। और कोमल अड़ोस पड़ोस में ढूंढते ढूंढते एक मकान बिक रहा था, वो पैसा हम ली थी, अंकित को बुलाई, बोली कि मकान बिक रहा है, मैं पैसा थोड़ा कमा के रखी हूँ, वो मकान ले लेते हैं। वो मकान ले लिए। मकान लेने के बाद अंकित अब धीरे धीरे बहुत सुधार आ गया। अब उसको पीना भी छुड़ा दी कोमल ने, और कभी कभी सत्संग भी लेके जाने लगी। साथ संगत जी, कभी कभी वो बहन का कहानी पूछो तो बोलती हैं, थोड़ा सा मैं आपको क्या बताऊंगा जो हमारे ऊपर बीता है, मैं ये तो वीडियो बता दे रहा हूं, लेकिन जो कहानी उसके ऊपर बीता हुआ है, वो शायद बोलती थी कि मेरे पति को कोई भी दूसरा लड़की होती तो छोड़ के चली गई होती। एक कहानी बहुत लंबी है, मैं हर बहनों से कहूंगा कि पति गलत है तो सुधारने की कोशिश करो। आप पति को छोड़ के जाओगी, पति और बिगड़ जाएगा। फिर आपके जब किस्मत में पति ही खराब मिला है तो आप कहां कहां छोड़ के जाओगी। आप सुधारने की कोशिश करो, हिम्मत मत हारो। हिम्मत जब हारोगे तो हिम्मत हारने पे ही आप कमजोर होते जाते हो। और साथ संगत जी, जब आप कमजोर होते जाओगे, दिल में कमजोर होते ही जाओगे। जब हिम्मत नहीं हारोगे, लड़ना सीखोगे, तब एक बार आपकी सफलता आपका कदम चूमेगा। और साथ संगत जी, मैं हर महात्मा और बहनों से कहूंगा, कभी जीवन में दुख सुख आए तो हिम्मत मत हारो। हो सकता है कुछ अगले जन्म का कर्म है जो मिल रहा है, लेकिन जब हिम्मत नहीं हारोगी और सत्संग करोगी, गुरु का ज्ञान लिए रहोगी, तो सत्संग में जाने से धीरे धीरे आपका जीवन का कष्ट दूर होता है और जीवन बदलते जाता है। साथ संगत जी, मैं हर संत महात्मा से यही कहूंगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, आने वाला वीडियो मिलता रहे। और प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।